अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैंने कहा आज आपके साथ डिस्कस करते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर हाई राइज बिल्डिंग्स इतनी ज़्यादा बनती जा रही हैं, तो किधर आसमान पे लेकर जानी है, किधर लेकर जानी है, इनका होगा क्या, नुकसान हो जाएगा लोगों को, इसके अंदर डूब जाएंगे लोग इसके अंदर। इतनी सारी हाई राइज बिल्डिंग्स बन गई हैं, कोई रहने वाला ही नहीं है। ये सब जो सवालात हैं, मैंने कहा इन लोगों इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं। या किसी एरिया के अंदर बहुत कम है तो लोग कहते हैं यार इसके अंदर हम डेवलपमेंट लेके आए, ये एरिया बहुत पीछे है, इसको हम आगे लेके जाएं। तो वो क्या गलत सोच रहे हैं या ठीक सोच रहे हैं? तो वो गलत सोच रहे हैं या ठीक सोच रहे हैं? इस्लामाबाद के अंदर आपको याद होगा जब आज से कोई 15-17 साल पहले एक जलजला आया था इस्लामाबाद में। उससे पहले तक इस्लामाबाद के अंदर हाई राइज का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा था, मतलब इमर्ज हो रहा था, बड़ा हो रहा था। जैसे ही जलजला आया, हाई राइज का कॉन्सेप्ट सारे का सारा खत्म हो गया। अब जाकर दोबारा हाई राइज का कॉन्सेप्ट, जब कंस्ट्रक्शन बहुत खूबसूरत हो गई है, पाकिस्तान के अंदर मशीनरी नई किस्म की आ गई, जब इस सारी चीज़ों के आने के बाद, जैसी पाकिस्तानियों के पास चीज़ें आ गई खूबसूरत किस्म की, मशीन्स आ गई, सारा कुछ, इन्होंने कहा अब दोबारा जो है ना वो एक चीज़ बिल्ड करते हैं। कैपिटल है हमारा, कैपिटल को ज़रूरत है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है डेली बेसिस पे। अब जब पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज़ हो रही है तो उस पॉपुलेशन को संभालना भी है। अब शहर को बहुत बड़ा कर दें तो होता क्या है कि आपका जो फार्मिंग एरिया है वो कम हो जाता है। तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है या कहीं की भी गवर्नमेंट, उनको ये टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि उन्होंने इसको हॉरिजेंटली रोकना होता है शहरों को, और वर्टिकली वो परमिशन देते हैं कि आप ऊपर लेके जाए। आप दुनिया में जितने भी मुल्क देखेंगे, जिन जिन में भी तरक्की हुई है, उनमें क्या होता है कि वो वर्टिकली ज़्यादा ऊपर होते हैं, हॉरिजेंटली कम होते हैं। हम लोग क्या है, अभी तक हॉरिजेंटली डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा मुल्क कंप्लीट तरीके से डेवलपमेंट वाली साइड पे आया ही नहीं है। तो हम लोग अब कुछ अरसे में, मेरी रिसर्च के मुताबिक मुझे पूरी उम्मीद है कि हम हॉरिजेंटल से रुक कर और वर्टिकल की तरफ चल पड़ेंगे। मतलब कि हम अपने शहरों को गेटेड कम्युनिटीज़ ख़त्म करेंगे, कम करेंगे, बैन करेंगे, और जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, ऊपर की तरफ बिल्डिंग्स हैं, उनमें लोगों को ज़्यादा अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही फिजिबिलिटी बन रही है। पॉपुलेशन आपकी डेली बेसिस पे इंक्रीज हो रही है। तो उस हवाले से इस्लामाबाद ने क्या किया, इस्लामाबाद के अंदर डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है। बहरिया टाउन के अंदर बहुत ज़्यादा किस्म की हाई राइज बिल्डिंग्स बनी, और सब की सब इस टाइम पर पैक्ड है, चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं, बिक भी अच्छी रही हैं। मगर अभी जाकर वहाँ पे एक थोड़ा सा जो उसकी सेलिंग है और जो उसकी ट्रेडिंग है हाई राइज की, वो स्लो हो गई है। उसकी रीज़न क्या है कि जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है इस्लामाबाद, नॉट पिंडी, वो इस्लामाबाद है। और जब आप इस्लामाबाद में आवाम रहती है तो मुश्किल है कि कोई इस्लामाबाद में, जब क्योंकि लोग बाहर से जो सेटल हो रहे हैं आके, वो इस्लामाबाद में हो रहे हैं, पिंडी में नहीं हो रहे। तो जब वो इस्लामाबाद में सेटल होते हैं तो आपको पिंडी जाना पड़ता है, ऑल दी वे ट्रेवल करके। रावलपिंडी वाले बैरिया टाउन में जिस टाइम पर आप जाते हैं तो उधर जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, आप वो बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन है उनकी, उनका सब कुछ अच्छा है। यूटिलाइजेशन के अंदर एंड यूज़र वहाँ पे कम जाता है, क्योंकि उसको ऑल दी वे इस्लामाबाद ट्रेवल करके आना पड़ता है। तो वो पूरी की पूरी एक साइड जो है वो थोड़ी सी स्लो हो चुकी है। दूसरी साइड पे अगर हम चलते हैं, B17 वाली साइड जो है, B17 की ट्रेडिंग बहुत अच्छी है। B17 की जो प्लॉट्स की ट्रेडिंग है, नो डाउट इस्लामाबाद की एक बहुत हॉट मार्केट है वो। अगेन B17 की जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर जो ज़्यादा फोकस है वो टेक्सला की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका ज़्यादा फोकस है उसके ऊपर। वाकएंड की जो पॉपुलेशन है, क्योंकि उनको वो करीब पड़ते हैं। जैसे ही आपका ये मार्गला वे पूरा ओपन हो जाएगा संजानी टूल प्लाजा तक, उस टाइम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस चीज़ को कवर करना। B17 में उस टाइम पे एक प्रेशर आएगा, ऑब्वियसली एक प्रेशर आएगा। B17 अगेन वो एक साइड पे हो जाता है इस्लामाबाद के अंदर, उधर एक अलग किस्म की जेंट्री है जो उधर रहना पसंद करती है, एक अलग किस्म की आवाम है जिनका वहाँ से ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, वो उस साइड पे रहना पसंद करते हैं।
और जो एक साइड निगलेक्टेड है, जिसको मैं समझता हूं कि निगलेक्टेड है, वो है आपका जोन 5। जोन 5 इस्लामाबाद का दिल है। अच्छा, अब इस्लामाबाद की जो मेन अट्रैक्शन है ना, वो इस्लामाबाद के सीनरिक व्यूज हैं, इस्लामाबाद की ग्रीनरी है, इस्लामाबाद की जो है ना वो बड़ा रोमांटिक किस्म का इस्लामाबाद का मौसम है, वेदर है, बारिश, सर्दी, ग्रीनरी, तो स्पिरिचुअलिज्म, तो इधर एक एम्बियंस ही डिफरेंट है इस्लामाबाद के अंदर। अब जो आपकी B17 वाली साइड होगी, इधर फैसल हिल्स वाली पहाड़, वो जो पहाड़ी है छोटी सी, वो लगती है खूबसूरत जगह है, मगर वो एक ग्रीनरी और एक जो एम्बियंस हाई राइज के लिए होना चाहिए वो नहीं है इस जगह पर। एक जगह जो बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड है वो है आपका जोन 5 इस्लामाबाद का, जो इस्लामाबाद के अंदर आता है, सरीना के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा करीब है, वो हर चीज़ के करीब है, इस्लामाबाद के अंदर वो अटैच होता है। उधर जो 2 गेटेड कम्युनिटीज़, जो जाइंट्स वहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनमें से एक खुद जनाब मलिक रियाज साहब, उनकी गेटेड कम्युनिटी है, बहरिया इनक्लेव, मेरा ख्याल है उसके बाद किसी चीज़ का वहाँ पे तारुफ नहीं रह जाता। दूसरा वहाँ पर जो है ना वो अलीम खान साहब की हाउसिंग सोसाइटी है, पार्क व्यू। उधर का जो व्यू है वो बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल सामने आपको कश्मीर की पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, वहाँ पे बिल्कुल सामने आपको मरी की खूबसूरत पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, स्नो फॉलिंग होती है तो आपको स्नो फॉलिंग सामने नज़र आती है। एक साइड पे मार्गला हिल है, लेक व्यू पार्क एक साइड पर है। वहाँ पर अभी हाई राइज बिल्डिंग्स का इतना कॉन्सेप्ट नहीं आया, कंसेप्ट एज इन सेंस कि वहाँ पर सारी जेंट्री शिफ्ट हो रही है। वहाँ की जो जेंट्री शिफ्ट हो रही है वो थोड़ी सी एलीट क्लास किस्म की, जो जितनी भी फैमिलीज शिफ्ट हो रही हैं इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद अब इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड हो गया है कि फैमिलीज़ के सेटल होने के लिए कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई, और जो जगह है वो इतनी महंगी है कि वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उस जगह का जो एम्बियंस है, जो उस जगह की लुक है, जो उस जगह पे डेवलपमेंट है, जो उस जगह पर खूबसूरती है, जो पहाड़ है उधर, जो उधर खूबसूरत मौसम होता है, तो उस साइड पे जितना हाई राइज है वो अभी तक निगलेक्टेड है, मेनली वो निगलेक्टेड है। तो उस साइड का जो हाई राइज है, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस टाइम पर जोन इस्लामाबाद जोन 5 का जो हाई राइज है उसके अंदर कंपल्सरी इन्वेस्ट करना चाहिए, वो लाजमी है। उस साइड का एरिया जितना भी है वो इन्वेस्टमेंट्स मांग रहा है, वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपको डबल ट्रिपल पैसे करके देंगी। रीजंस मैंने आपको सारी बताई हैं, मैंने B17 का आपको बताया है कि इधर जो है ना वो एक टेक्सला की और वो सारी वहाँ वाली जो आवाम है, KPK की आवाम, उनको वो ज़्यादा सूटेड है क्योंकि लोकेशन उनके लिए बहुत अच्छी है, वो ईजीली मूव कर सकते हैं, वो वहीं से मोटरवे भी हिट करते हैं, वो वहीं से GT रोड से भी ट्रेवल कर लेते हैं, और उनकी अपनी एक कम्युनिटी है, टेक्सला साथ है, वाकेंड साथ है, तो उस जगह का एक ये है। मगर अगेन वहाँ पे हाई राइज का एक थोड़ा सा मार्केट वहाँ पे डाउन है। बहरिया टाउन का मैंने आपको बता दिया, वो वहाँ पे सब कुछ अच्छा गया, मगर अब आकर जो रावलपिंडी में जिन लोगों का ज़्यादा अटैचमेंट है, जिनकी रावलपिंडी के साथ ज़्यादा कनेक्शन है, वो उस साइड पे इस्लामाबाद जो ग्रो हो रहा है, जो कैपिटल हमारा ग्रो हो रहा है, उसको सिर्फ ये वाली साइड अभी तक निगलेक्टेड है। इस्लामाबाद के ग्रो होने में एक बहरिया इनक्लेव और एक पार्क व्यू सिटी, ये इस वजह से निगलेक्टेड है क्योंकि ये इस्लामाबाद के अंदर है, ये अभी डिलीवर हुई हैं सोसाइटीज़। पार्क व्यू अभी पूरी नहीं हुई, बहरिया इनक्लेव तो हो गई है, पार्क उसका भी आगे डेवलपमेंट चल रही है, पार्क व्यू की भी कमर्शियल्स हो गए हैं। तो इस टाइम पे रेट्स भी यहाँ पर नीचे हैं, ये सब कुछ नीचे, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मेरी कुछ पिछले दिनों से रिसर्च चल रही थी इस मामले में, हाई राइज के मामले में, तो मैंने कहा रिसर्च आप लोगों के साथ मैं भी शेयर कर देता हूँ कि रिसर्च ये है। और मैं अपनी, क्योंकि जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं, जो मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो मेरा ग्रुप है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, वो और पाकिस्तान के लोग भी हैं काफ़ी सारे, तो उन लोगों का ये कहना था कि अब हमें हाई राइज के अंदर इन्वेस्टमेंट्स जो है ना वो बताएं और हाई राइज में भी इन्वेस्टमेंट्स करवाएं। तो उनके लिए मैं एक चीज़ सेलेक्ट की मैंने कि वो किस तरह से लोग अर्न कर सकते हैं, आप लोगों के साथ भी मैं वो शेयर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सुननी है आपने, समझनी है, और अगर आप शुरू में अभी से उस मेरे विजन के ऊपर, और जो मैं आप लोगों के लिए वहाँ से सेलेक्ट कर कर जो चीज़ एक लेकर आऊँगा, जो मैं अपने ग्रुप के लिए लेकर आया हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, अगर आपको वो समझ आती है, अगर वो आपको चीज़ समझ आती है, तो आपने शुरू से उसमें इन्वेस्ट करना है, और वो गिफ्ट होगा आप लोगों के लिए, तबाही मचाने वाली चीज़ होगी,
ऐसी ही चीज़ें मैं हमेशा लेकर आता हूँ। वेट करना है आपने उस चीज़ का, और जैसे ही वो चीज़ आए टाइम नहीं लगाना, फ़ौरन इन्वेस्ट करना है उसमें फिर, क्योंकि ये लिमिटेड होती हैं, जो हाई राइज होती हैं आपने याद रखना है। फिर आप मुझे कॉल्स करेंगे बाद में, तो मैं यही कहूँगा कि मेरा इन्वेस्टर ग्रुप अपना ही जो है उसने ही वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करके ख़त्म कर दिया, कोई और आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो इसलिए आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरी वीडियो का वेट करना है, जैसे ही मैं उन जगहों के बारे में बताऊँ एज सून एज पॉसिबल वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह के हवाले। अल्लाह।